आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में आइन में तब्दीली के हवाले से बड़ा चर्चा है, लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और भरपूर गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो मौजूद सियासी और समाजी तकसीम है वो भी आप पर वाज़ेह होती चली जाती होगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लोग अपनी अपनी सियासी जमातों के मंशूर और मकासद या मफादात की खातिर अपने अपनी जुमलेबाजी जरूर कर रहे होंगे। वो जो गुफ्तगू हो रही है उस गुफ्तगू को वहीं रहने देते हैं। आइन में तब्दीली और आइन, इससे मुतालिक जरा मुख्तलिफ बात, उसूली बात वो आपसे कर लेते हैं। बात यह साहब कि मसला पाकिस्तान में आइन में तरमीम का नहीं, नीयत का है। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने आइन में वक्त के तकाजों के एतबार से तब्दीली करते चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो तब्दीली एक खास मकसद के तहत होती है और वो मकसद होता है मजमूई इत्तिफाक राय। आइन मुतनाज़िया दस्तावेज नहीं हो सकता। आइन किसी रियासत की एक असासी दस्तावेज है, एक ऐसी दस्तावेज जिस पर रियासत मुत्तफिक होती है। रियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो एक ऐसी दस्तावेज पर खड़ी हो जो इत्तिफाक राय की हामिल ना हो या मुतनाज़िया हो। अगर आइन मुतनाज़िया हो जाए तो रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाता है, रियासत तकसीम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तो आए इस आइन से आगे बढ़ के जरा इस पूरी तरमीम को गौर से देखते हैं। मैंने तरमीम को तफसील से पढ़ा है, जो मुसव्विदा गुज़िश्ता रोज मेरी निगाह से गुजरा। सबसे पहली बात तो यह कि कितने अफसोस की बात है कि आइन में तरमीम हो रही है और उस पर खुली बात नहीं है। सवाल यह है, ये जल्दबाजी क्यों है भाई? आइन में तब्दीली कर रहे हैं आप, ये फौरन फौरन क्यों करना है आपने? आइन में तब्दीली के लिए दुनिया भर में पहले एक तवील बहस होती है। आइन तब्दील कर रहे हैं भैया, तवील बहस होती है, मुख्तलिफ माहिरीन उस पर बात करते हैं, अवामी सतह पर गुफ्तगू होती है और फिर मुत्तफिका तौर पर आइन में तब्दीली लाई जाती है। गो के 2/3 मेजॉरिटी का उसूल मौजूद है, लेकिन उस उमूमी तौर पर दस्तावेज, ये जो इस दस्तावेज में जो तब्दीली लाई जाती है या आइन में तो जो तब्दीली लाई जाती है उसमें सबको शामिल किया जाता है, हुकूमत भी, अपोजिशन भी। यानी आप ये देखिए कि जो कानून साजी होती है वो तो हुकूमत का हक है, लेकिन जो आइन में तरमीम है वो हुकूमत का हक नहीं है, वो पार्लिमान का हक है, वो पूरी कौम का दस्तावेज है। और इसलिए कोशिश की जाती है कि गो के 2/3 मेजॉरिटी का उसूल मौजूद है, लेकिन इसमें तमाम के तमाम लोगों की मंजूरी मौजूद हो, इत्तिफाक मौजूद हो, और इसके लिए गुफ्तगू की जाती है, तरामीम वो ज़ेरे बहस लाई जाती हैं और अपोजिशन को जो इससे इख्तलाफ करते हैं वो इख्तलाफ खत्म किया जाता है ताकि सब मिल के एक इत्तिफाक राय के साथ एक इस दस्तावेज को कबूल करें, क्योंकि वो दस्तावेज सबकी दस्तावेज है, हमारे यहां नहीं है। सबसे पहले तो सवाल होना चाहिए, भाई इतनी जल्दबाजी क्यों है? ये फौरन फौरन क्यों करना है आपने? इस दस्तूरी तरमीम को मैंने पढ़ा, इसमें बहुत सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत की नीयत को, खराब नीयत को जाहिर करती हैं। पहली बात ये, इस दस्तूर में जैसे वो आर्टिकल 9 में तब्दीली है कि सेहत और अच्छा माहौल हर शहरी का हक है, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह इसमें जो दस्तूरी अदालत या आईनी अदालत से मुताल्लिक है, मैंने बहुत दफा लिखा है कि मैं जाती तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तान में आईनी अदालत होना चाहिए। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का तफसीली जिक्र था, और वो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट वो इन दंगलों में, सियासी दंगलों में लगी रहती है, वो इंतजामिया के मामलात में दखल अंदाजी में लगी रहती है, और बुनियादी जो उसका काम है मुकदमात निपटाने का, वहां हजार मुकदमात हैं जो लटके हुए हैं। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि आइन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो ये है कि अदालतों में नीचे तक दुरुस्ती लाना। ये चीफ जस्टिस जो यहां वजीर आजम बने होते हैं, उनका असल काम यह है कि अपने अदालती निजाम में बेहतरी लेके आए। आप ये देखिए कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में कोई भी मुकदमा हो वो आखिर में पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट पे। मैं मिसाल के तौर पर जर्मनी में हूं, यहां अगर कोई अदालत मेरे खिलाफ फैसला देती है, ये बहुत मुश्किल है कि मैं अगली अदालत में जाऊं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सरमाया और तवानाई खर्च होती है। और दूसरा, वो जो अदालत है, जो ज़ेरी अदालत है या निचली अदालत है, उसने फैसला इतने भरपूर तरीके से किया होता है कि जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान में अदालतों का हाल यह है कि जो 140 ममालिक हैं, पाकिस्तान करीब वो 130वें नंबर पर है। दुनिया के जो बदतरीन अदालती और इंसाफ के निजाम है उनमें पाकिस्तान शामिल है। तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात सुनने चाहिए और पाकिस्तान में एक अलग से आईनी अदालत होना चाहिए जो आइन की तशरीह से मुताल्लिक मुकदमात का नोटिस ले, ताकि जो मुकदमात हैं वो चले। लेकिन यहां पर ये मामला नहीं है।
यहां पर अपनी मर्जी के जजों को फैसिलिटेट करने का मामला है। अगर पाकिस्तान में बाकायदा आईनी अदालत बन रही होती है और तमाम के तमाम लोग इस पर मुत्तफिक होते कि यार बात ठीक है कि पाकिस्तान में मुकदमात हजार लटके हुए हैं, उनको निपटाने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, और साथ में जो आईनी तशरीह जिस पर सारा दिन दंगल लगा रहता है वो एक अलग अदालत करे। जर्मनी में भी इंतजामी अदालत अलग है और कार्लसरूहे में कायम जो हमारी आईनी अदालत है वो अलग है। आईनी अदालत का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ऐसा कोई भी मुकदमा जो आइन से मुतसादिम या आइन की तशरीह मांगता हो उस पर बात करे। बाकी इंतजामी मुकदमात, सजा जजा वाले काम, ये आईनी अदालत का काम ही नहीं है। तो ये अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इसके पीछे नीयत क्या है? ये अचानक क्या इनके दिमाग में आया है? अपनी मर्जी के जजों की उम्रें बढ़ा के उनको रख लेंगे और फलां जज जो हमें पसंद नहीं है उसको निकाल देंगे और उसको मुराद खत्म कर, ये है मामला। इसलिए मैं जाती तौर पर ये जो आइन में तरमीम है इसकी नीयत पर मेरे बड़े गहरे सवालात हैं। ये कौमी बका के लिए या कौमी इत्तिफाक राय के लिए नहीं है, ये फिर जल्दबाजी जाहिर करती है कि अपने मफादात के लिए होती है। पाकिस्तान में उमूमी तौर पर जो हमने आइन में तरामीम देखी हैं, चंद एक के अलावा, वो वक्ती जरूरत के तहत की गई हैं। यानी वक्ती जरूरत या खासतौर पर जो हुक्मरान तबका है या फौज है उनकी जरूरियात के तहत आइन में तब्दील कर दी जाती है। और ये आइन में तब्दीली बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे आमिरों के दौर में हुआ करती है। आमिराना दौर में इत्तिफाक राय के बगैर आइन तब्दील किया जाता है। अगर नंबर हुकूमत के पास पूरे हो गए थे, 2/3 मेजोरिटी, बल्कि इसमें तो मेरे ख्याल में अपोजिशन भी साथ देने को तैयार होती है। आप कहते सबसे पहले हम 1973 से लेकर आज तक आमिरों ने जो आइन में जो तब्दीली की है हम उसको निकालेंगे, तो इस पर मेरे ख्याल में पूरी कौम आपके साथ होती। लेकिन इसकी बजाय वो काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, यानी आइन को मुतनाज़ा बनाने का। अब आप खुद बताइए, अगर आइन मुतनाज़ा हो जाता है, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी कई वजूहात की बिना पर है भी, तो उस रियासत की असास को कितना नुकसान पहुंचेगा। बुनियादी मामलात जो उसके हैं, उस मामले यानी इंसानी हुकूक के मामलात, बलूचिस्तान का मामला, पश्तूनख्वा का मामला, सिंध का मामला, पंजाब का मामला, वहां पर इंसानी हुकूक के मामलात में, बुनियादी जमानतों के मामलात में ना हुकूमत के कानों पर जूं रेंग रही है, ना अदालतों के कानों पर। सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी काम, आइन की तशरीह के साथ जो सबसे ज्यादा बुनियादी काम उसका है, वो मुल्क में इंसानी हुकूक की सूरत हाल की निगरानी भी करना है। उस पर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट खामोश है। यानी वो सियासी दंगल में तो शामिल है, इंतजामी इख्तियारात वो हुकूमत से लेने के चक्कर में तो शामिल है, जो जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं उसमें तो शामिल है, लेकिन वो इंसाफ का जो उसका बुनियादी काम है उसमें वो बिल्कुल भी मुलव्विस नहीं है। आइन की तशरीह के साथ जो उसका बुनियादी काम है वो ये है कि आइन के तहत दी हुई दस्तूरी जमानतों का तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, उसमें बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट इस अंदाज से फाल नजर नहीं आती जैसा उसे होना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान में एक फ्रॉड का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में दिहाइयों पर मबनी है ये फ्रॉड। यहां पर जो हुकूमत आएगी, अभी यह मजे की बात है, जो अपोजिशन शोर मचाती है ये भी इस जगह पर पहुंचाओगे, ये भी यही काम करेगी। ये ऐसे ही हो रहा है। फौज की वो जो चाबी दी हुई है उसके मुताबिक सारे सियासतदान काम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा फायदा अपना शामिल कर लिया, फौज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया, अवाम के मफादात वो किसी काम के या किसी मौजूए गुफ्तगू वो है ही नहीं। ये है बुनियादी मसला। तो आइन की तरमीम मेरी राय में ये जिस अंदाज से की जा रही है, ये काबिल मुज़म्मत काम है। आइन में इस अंदाज से तब्दीली नहीं होना चाहिए कि फलां से वोट ले लिया और फलां से, और जो पीटीआई के फलां रहनुमा है उनको वो तो आज़ाद थे तो उनके आज़ाद का वोट भी, और 63 में आर्टिकल 63 में तब्दीली करके ताकि वो हम अपनी मर्जी के वोट ले सकें। ये सारे धंधे ये साबित करते हैं कि इसका बुनियादी मकसद आइन में तरमीम का वो कौमी मफाद नहीं है, वो अवामी मफाद नहीं है, वो हुकूमती और हुक्मरानी मफाद है। और ये मेरे ख्याल में किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।